हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीख रहे हैं चैप्टर डिफरेंशिएशन विकलन। ऑलरेडी चैप्टर के 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर के हर एक मेथड के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किए हुए हैं, इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से सारे वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी 2023 उसमें इस चैप्टर के जो पूछे गए सम्स थे आज हम वो सॉल्यूशन करने वाले हैं, जहाँ पर एक रूल्स चेन रूल साकर्नो नियम की रिगार्डिंग 4 सम्स पूछे गए थे। ऑलरेडी इस रूल्स के अकॉर्डिंग नंबर 4 वाला वीडियो अपलोड किया गया, उसी में से सारे सम्स पूछे गए थे, इसलिए रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस रूल्स की रिगार्डिंग जो 4 सम्स पूछे गए थे आज हम उसका सॉल्यूशन देखें, जहाँ पर ये फर्स्ट सम्स देख रहे होंगे आप, यहाँ पर सेकंड सम्स जो रूट वाला टॉपिक था वो, और यहाँ पर थर्ड और फोर्थ, तो चारों सम्स का हम सॉल्यूशन देखेंगे। साथ में मैं आपको बुक में से भी कुछ सम्स बताऊंगा इस रूल्स के रिगार्डिंग और प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते, जैसे आप सबको पता है चेन रूल साकर्नो रूल मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन विधेयनु विधेय, जहाँ पर आपको 2 फंक्शन दिए गए होते हैं, दोनों फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना रहता है, फिर उसके बाद उनका जॉइंट करते हुए जो फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है वो हम समझते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें y करके हमें जो दिया गया ऑलरेडी आप ये देख रहे हो एक फंक्शन है और उसके ऊपर उसकी पावर दिए गए, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा होगा तो समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमें y करके जो दिया गया है इसको याद रखिएगा, जो भी फर्स्ट फंक्शन दिया गया उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, u करके एज्यूम करेंगे। u वाला एक पहला होता है फंक्शन आप जानते हैं, और सेकेंड दिया गया होता है चाहे इनटू में चाहे डिवाइड में, तो उसको v समझते हैं, ठीक है। तो ये u वाला फंक्शन हमारा हो जाएगा, और u की पावर कितनी दी गई 8 दी गई, तो हमारा ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा। और सेकंड फंक्शन कौन सा बनेगा, जो u करके जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया, u जिसके लिए हमने एज्यूम किया वो हमारा सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो इसी के साथ आप पहचान पाओगे कि यहाँ पे 2 फंक्शन दिए गए, ठीक है। तो जिसके लिए सॉल्व करने के लिए चेन का रूल साकर्नो रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अब दोनों का सॉल्यूशन हमें करना है, दोनों का डेरिवेटिव निकालना है, फिर एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो चलिए आपको स्टार्टिंग के 4-5 वीडियो देखें तो ऑलरेडी आपको आता ही रहेगा। यहाँ पे हमको u का डेरिवेटिव करना रहेगा। बोलना चाहूँगा अगेन बुक से समझाऊंगा, जो हमारे स्टार्टिंग के जो 4-5 बेसिक फॉर्मूले विदाउट प्रूफ वाले वो आपको आने ही चाहिए, कैसे डेरिवेटिव करते हर टाइप के फंक्शन दिया गया हो, तो यहाँ पर उसका यूज़ होगा ही, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जो भी पावर दी हम उसका क्या करते हैं, आगे की वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8 का 8 आएगा, और जो पावर है उसमें से एक लेस कर देते हैं, 1 माइनस करते हैं, यहाँ पर 7 आ जाएगा। बस इसका सॉल्यूशन हो चुका है। सेकंड, अब u का जो हमें फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव निकालना रहेगा, लेकिन u के अंदर किसका डेरिवेटिव निकलेगा, x का निकलेगा, ठीक है। x का हम सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए x की पावर 2 है, तो आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, और एक पावर लेस करेंगे तो x की एक पावर आ जाएगी। माइनस तो माइनस, यहाँ पे x की 1 पावर है, 1 का 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 आएगा, और एक पावर में से एक माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा, मतलब x अब बचेगा नहीं। और जहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यू दी गई, जहाँ पर x नहीं दिया गया तो हमें डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। दोनों का हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है चेन रूल का, तो सिंपल सा है कि dy/dx जो हमें फाइंड आउट करना रहता है सम्स के अंदर, तो जो हमने दोनों डेरिवेटिव निकाले, एक u वाला और x वाला, दोनों का सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ नहीं करना। दोनों का क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, यही इसका फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट भी ये किया जा सकता है, लेकिन हम पर्टिकुलर एक एक का सॉल्यूशन करते हैं, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर हम आंसर लाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वाला निकला है वो हम राइट डाउन कर देंगे, जो u का डेरिवेटिव करते हैं वो हम निकाला है, और दूसरा जो x वाला, ठीक है। दोनों फंक्शन को आपको मल्टीप्लिकेशन में राइट डाउन कर देना है। उसका बेसिक कुछ सॉल्यूशन होता है तो आपको करना रहेगा। सबसे पहले तो u का जो इक्वल हमने जो एज्यूम किया था वो हमें यहाँ कंप्लीट राइट डाउन कर देना रहेगा। u की जगह उसका जो हमने एज्यूम किया हुआ जो है वो पूरा फंक्शन हमें यहाँ राइट डाउन कर देना रहेगा। हमेशा इस टाइप के सम्स में करना है, और उसकी पावर जो दी गई सेम इट इज राइट डाउन कर देंगे। सेकंड वाला भी हमने फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में राइट डाउन कर दिया। अब सॉल्यूशन क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर कुछ कॉमन निकलता है पूरे फंक्शन में से तो आउटसाइड निकाल देना है और वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना रहेगा। लेकिन नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर ये हमारा सम्स हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। किसी फंक्शन में कॉमन कुछ निकला है तो आउटसाइड निकालना है, और आउटसाइड की जो वैल्यू दी गई उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना, वरना बाकी हमारा यहाँ सम्स हो गया कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 4th नंबर का भी वीडियो देखिएगा जिससे और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, और मैं बुक में से आपको इलस्ट्रेशन देने वाला हूँ, ठीक है, जिससे और प्रैक्टिस आप कर पाओगे। आते हैं हमारा सेकंड सम्स की ओर। यहाँ पर हमें रूट दिया गया, देख रहे हो रूट के टाइप का है, एक फंक्शन तो ऑलरेडी है और दूसरा हमें रूट दिया गया। तो देखिए पहले इसको हम नॉर्मल की तरह राइट डाउन कर देते हैं। ये पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, जो हम पूरे सम्स में एज्यूम करेंगे हमेशा।
और जो रूट है, रूट की पावर कितनी होती है 1/2 होती है। आपको पता होगा रूट मतलब क्या होता है 1/2 उसकी पावर होती है। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। और सेकंड जो हमने u जिसके लिए एज्यूम किया है कंप्लीट x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस x और -1 ये। तो अब दोनों फंक्शन हमारे पास आ चुके। तो ये फंक्शन और फंक्शन चेन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा। तो दोनों का पहले क्या करना है आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर u का डेरिवेटिव निकलेगा तो अपन में u लिखना रहेगा। सिंपल देखिएगा यहाँ पे भले पावर 1/2 है, समझिएगा बेसिक जैसा है। 1/2 का आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2 ही आएगा। अब यहाँ पर माइनस क्या करना 1 करना। तो यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि -1 होते समय क्या होगा यहाँ पर दिखाने के लिए आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। और आप भी ऐसा लिख सकते हो। अब जब 1 माइनस कर रहे हो तो देखिए 1/2 है तो आपको पता है जो अपॉन में है वो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आएगा। और 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं, समझिएगा 1 में से 2 माइनस करें तो -2 बड़ी डिजिट होने की वजह से माइनस का ऊपर 1 बचेगा और अपन में 2 तो रहेगा। तो 1/2 -1 करने पर आपको माइनस में 1/2 बचेगा। अब माइनस में पावर आपको लिखनी नहीं है, इसको प्लस में करनी है। तो सिंपल सा है, जो भी हमारा जिसके ऊपर पावर है उसको अपन में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? अपन में ले जाते हैं, ऑटोमेटिक उसकी पावर प्लस में हो जाती है। सिंपल सा क्लियर हो रहा होगा। अब 1/2 को अगेन उसके नॉर्मल फॉर्म में ले आता है। 1/2 किसकी वैल्यू होता है? रूट की वैल्यू होता है। तो अगेन हम रूट इस्तेमाल कर देंगे 1/2 की जगह। बस यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन कर देना, इस फंक्शन को सॉल्व कर दो। आई होप क्लियर हुआ होगा। साथ साथ में अब u का हम डेरिवेटिव निकालेंगे du अपॉन में dx। यहाँ तो बेसिक्स है, 3 का मल्टीप्लिकेशन किया 3 आएगा और एक पावर लेस किया तो 2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन किया 2 आएगा और एक पावर लेस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 पावर होता ही है, 1 का आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा। और एक x था वो 0 हो चुका तो अब x आएगा नहीं। और लास्ट में -1 है जिसके साथ x नहीं है वो 0 होता है, 0 ना लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो गया। दोनों का आई होप क्लियर हुआ होगा। बस अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला राइट डाउन करता हूँ, dy अपॉन dx जो हमें फाइंड आउट करना रहता है। दोनों के दोनों फंक्शन का क्या करना है? सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, एक u वाला और ये हमारा एक x वाला, ठीक है। दोनों का जो हमने फाइंड आउट किया, फर्स्ट आप देख रहे होंगे 1 के अपॉन में 2, यहाँ पर रूट में u है, ठीक है। जैसा है वैसा लिखिएगा। और मल्टीप्लिकेशन में जो सेकंड फंक्शन है वो ब्रैकेट में राइट डाउन कर दीजिए। अब हमें सिंपल सा अब क्या करना रहता है? फर्स्ट काम जो u है उसकी जगह हमने जो एज्यूम किया, u जिसके लिए एज्यूम किया वो वाला फंक्शन आपको कंप्लीट राइट डाउन कर देना रहेगा। थोड़ा बहुत मैं स्पीड में बोल रहा हूँ बट बेसिक आपको पता रहेगा। इसके लिए u की जगह उसका जो फंक्शन है कंप्लीट सेम इट इज़ यहाँ पर राइट डाउन कर देना रहेगा। और यहाँ पर आधा काम हमारा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में उसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि इसका 1 के साथ ऊपर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देते हैं 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब हो क्या सकता है? हर बार बेसिक सा है, कुछ कॉमन निकल रहा है तो आउट शॉर्ट निकालिए, कुछ कट हो रहा है कुछ इनटू हो रहा है तो कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो वहीं पर वो सॉल्व हो जाता है। ऊपर में से कोई कॉमन आउटसाइड निकल नहीं रहा है तो बस यहीं पर हमारा सम्स ये हो जाता है फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। एंटर दिखे, इसके जैसा सेम में सम्स बुक में से भी आपको बताने वाला। आगे बढ़ते, आपको पुराने बेसिक वाले रूल्स भी पता होने चाहिए जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि हम जो बेसिक है, ठीक है, जो फर्स्ट पावर कैसे सॉल्व करते हैं एक्स की वो आपको आना चाहिए। अभी ई वाला भी सम्स आएगा, यहाँ पर लॉग वाला भी सम्स आपको दूंगा और ये हमने टॉपिक सीखा भी है चौथे नंबर की वीडियो के अंदर, जरूर देखिए। और यहाँ पर जो डेरिवेटिव के जो 5 रूल में से हम 5वां रूल हम सीख रहे हैं, ठीक है, चैन वाला साकड़ वाला। चलिए आगे दो सम्स है, दोनों इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर ही कन्फ्यूजन होता है, ये सम्स डिफिकल्ट लगते, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे 5 डिजिट दिया गया है, इसको a मानते हैं और उसके ऊपर पूरा फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये भी चेन रूल्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। पहले उसको नॉर्मल फॉर्म में राइट डाउन कर देते, ये हमारा 5 ऐसा का ऐसा, और ये पूरे फंक्शन को क्या नाम दे देंगे? हम u दे देंगे और साइड में u करके लिख भी देते, जिससे ये नया फंक्शन हमारा हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्रिएट हमने कर दिया। अब दोनों का सॉल्यूशन हमको करना है। अब देखिए इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, इसका कैसे डेरिवेटिव निकलेगा, तो सिंपल सा आपको बुक के थ्रू समझाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा इसका रूल सॉल्यूशन का क्या है, ठीक है। वैसे आप सबको पता भी होगा, जब भी वैल्यू a दिया गया हो, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव प्लस में ही होगी और उसकी पावर x हो, ठीक है, x समझिएगा, तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए सेम डिजिट पहले उसको राइट डाउन कर देना और फिर log e करके a आ जाता है, ठीक है। log e a जो वैल्यू दी गई वो आ जाता है इसका डेरिवेटिव करते टाइम। तो बस यही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे u लिखेंगे, बाय मिस्टेक लिख दिया गया है, समझिएगा क्या होगा। जब भी डिजिट का पावर दिया गया हो, डिजिट दिया गया और डिजिट के ऊपर आपको फंक्शन दिया गया हो, तब सेम डिजिट आपको राइट डाउन कर देना, फिर इसके साथ log
ई और ई के साथ ए आएगा, जो यहाँ पे डिजिट होगा वो हमारा ए बनता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये इसका हमको डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर है, मिल चुका है। अब चलिए सेकंड जो फंक्शन है यू करके, उसका भी डेरिवेटिव हम लोग कर देते, विकलन कर देते, जहाँ पर एक्स का हमें सॉल्यूशन करना रहेगा। तो 2 का आगे मल्टीप्लिकेशन किया 2, एक पावर लेस किया तो x बचेगा। यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 आएगा, और एक x था वो अब 0 हो चुका है। 1 डिजिट अकेला जहाँ पर x नहीं है इसलिए वो लिखा जाएगा नहीं, वो 0 हो जाएगा। आई होप दोनों का सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अब आप लोग को याद हो चुका होगा, बहुत सिंपल सा है। दोनों फंक्शन का हमें क्या करना रहता है, बस मल्टीप्लिकेशन करना रहता है और कुछ नहीं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। कई बार इसका डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम पूरा प्रोसेस करते हैं। जो भी फंक्शन पहला निकला सेम डिज राइट डाउन कीजिए, जिस फॉर्म में हमको मिला है वैसा का वैसा राइट डाउन कर दीजिए। पहला काम हमें इस स्टेप में यही कर देना है, और सेकंड वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आपको लिख देना है। फिर हमको क्या करना है, बेसिक सा जो u था, u जिसके लिए हमने एज्यूम किया, वो पूरा u का जो भी फंक्शन है वो राइट डाउन कर लीजिए। u जिस पोजीशन में हो, कई बार अपर में हो, कई बार रूट पे हो, कहाँ पर भी हो, या पावर के रूप में दिया गया तो वैसा का वैसा हम राइट डाउन कर देंगे। पूरा का पूरा u का जो फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, साथ में जो था वही का वही हमें लिख देना है यहाँ पर इंटू की तरह log e5, ठीक है, ये पहला पूरा का पूरा, ठीक है, सॉल्यूशन किया, और साथ में इंटू के अंदर है 2x + 3। अब यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बस कॉमन कुछ निकलता तो हम आउटसाइड कर देते, बाकी और कुछ सॉल्यूशन हो सकता नहीं है। यहाँ पर ये भी सम्स हुआ कंप्लीट। आते हैं 4th नंबर के सम्स की ओर, ठीक है, एंटर देखना, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ई के लिए दिया गया, ई के ऊपर फंक्शन कंप्लीट दिया गया, तो यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे कि ई के ऊपर अगर एक्स हो तो उसका सॉल्यूशन डेरिवेटिव करते समय पूरा का पूरा वही लिखा गया। हाँ, इसके साथ एक्स के साथ अगर कोई डिजिट होता 2, 3, 4 तो उसका आगे मल्टीप्लिकेशन होता है, इस तरह से उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 1 है इसलिए आगे 1 लिखा गया, जो नहीं लिखा गया, बताया नहीं गया, वो 1 होता है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में राइट डाउन कर देते, इसके लिए एज्यूम किया वो हम कंप्लीट यू राइट डाउन कर देते, राइट है, और यू करके जो हमें मिला फंक्शन वो लिख देते 5 - x + x²। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते, तो यहाँ पर dy अपन क्या आएगा, du आएगा। इसका सोल्यूशन जैसा हमने अभी देखा, यहाँ पे e की पावर u, ऐसा कैसा आएगा, u के साथ कोई डिजिट होता 2, 3 तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता, लेकिन नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, मतलब 1 है, 1 है, तो 1 यहाँ पर लिखना नहीं है, वो एक ही बात है। कंप्लीट समझ में आएगा। चलिए सेकंड फंक्शन की ओर चलते हैं, उसके अंदर डेरिवेटिव x का करेंगे, तो सिंपल सा, पहले इसको चाहो तो आप नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, कि पहले x का स्क्वायर का पावर आएगा, ऐसा हम एक बार तो लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको और समझने में इजी रहेगा। पहला x का स्क्वायर आएगा, फिर हमारा x आएगा, फिर हमारे लास्ट में डिजिट वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब चलिए इसका हम डेरिवेटिव कर दें, थोड़ा समझने में और ईजी रहेगा, इसके लिए ऐसा किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस तो माइनस, ऊपर 1 पावर है तो 1 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और एक x था वो 0 हो चुका है, अकेली डिजिट आएगी नहीं, तो दोनों का डेरिवेटिव आई होप क्लियर हो चुका होगा। बस फॉर्मूला तो आपको याद हो ही चुका होगा, जो भी डेरिवेटिव किया गया दोनों का दोनों क्या करना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन करते समय बस सिंपल सा जैसा दिया गया वैसा पहले एक बार राइट डाउन कर देना रहता है, और लिखने के बाद सिंपल सा जो हमने u एज्यूम किया है तो u की जगह उसका फंक्शन कंप्लीट राइट डाउन करना रहता है। आप चाहो तो इसको भी कंप्लीट इसी तरह लिखो, या फिर जैसा फॉर्म चेंज किया है वैसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू आएगा नहीं, ऊपर प्लस माइनस सेम ही होता है, जैसे मैं यहाँ पर पोजीशन चेंज करते हुए लिख रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात। अगर वैसे लिख दोगे तो भी चलेगा। मल्टीप्लिकेशन में जो है 2x - 7 राइट डाउन कर दे, कुछ कॉमन निकलता है तो उसको आउटसाइड कर देते और कुछ होता नहीं, तो यहाँ पर ये सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप थोड़ा बहुत मैंने इस वीडियो में समझाया, हो सकता है आपको पहले से रूल्स पता था, इसलिए डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन ही किए हुए, एक प्रैक्टिस की तरह हम ज़्यादा सम्स कर रहे थे और कुछ नहीं है, ठीक है। चारों चार क्लियर हुए होंगे, यूट्यूब पर देख रहे हो, इसके अलावा भी कुछ चाहते हो कोई सम्स इस चैप्टर में तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा इसके रिगार्डिंग सेम टू सेम आपको प्रैक्टिस करना है, इलस्ट्रेशन आपकी बुक में होगा, आगे पीछे कहीं भी मिल जाएगा। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 20 दिया गया चेन रूल के रिगार्डिंग, यहाँ पर जो भी 6 के 6 सम्स दिए गए वो सॉल्व कीजिएगा, बस इसके बाद कोई आएगा नहीं। और चारों के चार से इसी में से पूछे गए थे, और हमने वीडियो नंबर 4 में भी एक्सप्लेन किया हुआ, लॉग वाला भी हमने सीखा हुआ है, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है यूट्यूब पर देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, सारे जो भी लेटेस्ट अपडेट है, सिलेबस, टाइम टेबल सब वहाँ पर सबसे पहले अपडेट किए जाते हैं। और VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन 100% डाउनलोड कीजिएगा, आपका कोर्स अवेलेबल है, ईजी से ईजी और अच्छे से कम टाइम में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की अच्छे से अच्छे टॉपिक के सॉल्यूशन किए हुए, जिससे आप इजीली उसमें से कवर कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।